सो बेसिकली देखो, अगर हम लोग बात करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, तो बेसिकली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़े लॉजिकली सोचो, तो अगर मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर ये एक ऐसा एंड है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसा एंड है, यहाँ से हमने कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे बांध दिया, मतलब स्ट्रिंग से कोई एक ब्लॉक को हमने ऐसे बांध दिया। बात समझ गए बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? तो दिस इज़ बेसिकली अ स्ट्रिंग। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये स्ट्रिंग हो गया और ये बेसिकली कितना हो गया, ब्लॉक हो गया। सो स्ट्रिंग से ब्लॉक को हमने कुछ इस तरीके से फिक्स करके ये बांध दिया, समझ गए। अब जैसे ही ये स्ट्रिंग ब्लॉक एक सिस्टम आ गया हमारे पास, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग ब्लॉक एक सिस्टम आ गया, अब हम इस सिस्टम को क्या किए, मान लो इधर वेलोसिटी डालें, ठीक है, इधर वेलोसिटी डालें तो क्या होगा, ये वेलोसिटी डालें तो हो सकता है कि वो ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, हो सकता है कि ये पूरा घूम जाए, ये हो सकता है, या हो सकता है कि ये मतलब इस किसी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से सिर्फ वो यहाँ तक ही पहुँच पाए, है कि नहीं, यहाँ तक ही पहुँच पाए, मतलब यहाँ जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब फिर वो पेंडुलम किया ऐसे ऑसिलेट करेगा, नहीं बोल सकते वो सिस्टम। या थोड़ा सा और जोर से वेलोसिटी अगर डाला जाए तो हो सकता है कि ये ब्लॉक कुछ यहाँ तक पहुँच के, मतलब यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ पे टेंशन रिलीज़ कर दिया, मतलब टेंशन छोड़ दिया, टेंशन ज़ीरो हो गया, टेंशन प्रोवाइड ही नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि ये इधर नहीं जा कर के फिर ऐसे ही ऐसे स्लैग कर जाए। 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। तो ये क्या करेगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि पेंडुलम करेगा, ठीक है ना, कि ये मतलब कोई एक सर्टेन एंगल पे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कोई भी एक सर्टेन एंगल पर ये स्लैग करेगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने वेलोसिटी कितना डाला, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो, ठीक है ना। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी हमने कितना डाला। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे हमारा जो टास्क है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, ये कितना मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे डाला जाए, मतलब कम से कम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे ये जो पार्टिकल है ये जस्ट सर्कुलर मोशन कर जाए। समझ आ रहा है? ये पार्टिकल जो है ये जस्ट सर्कुलर मोशन कर जाए, समझ गए ना। वो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है। दिस इज बेसिकली आवर फर्स्ट टास्क। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? अब लॉजिकली सोचो, ध्यान से थोड़ा सा सोचो। जैसे कि हम आपको अगर बताएं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिंग के साथ ये पर्टिकुलर ब्लॉक को, बात समझ गए, ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है इसमें हमने वेलोसिटी डाला, तो ये वेलोसिटी के चलते हो सकता है कि कुछ ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचे। तो ऑब्वियसली बात है, इस सिचुएशन में जब मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच गया तो ये पेंडुलम किया। हो सकता है कि मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचे, तब भी ये क्या करेगा, पेंडुलम करेगा। हो सकता है कि मैक्सिमम यहाँ तक, तो यहाँ तक में ये पेंडुलम करेगा, ठीक है। लेकिन कोई सर्टेन वेलोसिटी पे मान लो यहाँ पहुँच जाता है, या यहाँ पहुँच जाता है, या यहाँ पहुँच जाता है, तो हो सकता है कि मान लो कि कुछ भी एक सर्टेन, मान लो कि कोई भी सर्टेन वेलोसिटी में वो यहाँ तक पहुँच गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे जाके टेंशन छोड़ दिया। समझ में, यहाँ जाके क्या हो गया, टेंशन छोड़ दिया। तो इसका सब मान लो वेलोसिटी तो होगा ही, नो डाउट, यहाँ पे जब ये पहुँचा तो ये वेलोसिटी इसके पास हुआ, लेकिन क्योंकि ये टेंशन साथ छोड़ दिया, यहाँ पे टेंशन छोड़ दिया, या यहाँ टेंशन छोड़ दिया, समझ गए ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, फिर यहाँ से ऐसे स्लैग कर जाएगा। बात समझ गए? अब सोचो इसको मेरे को सर्कुलर मोशन कराने के लिए, हाँ क्या हो गया, तो स्नेहा को तो एंटर लिए ना अभी। देखो स्टूडेंट्स, तो समझ आया हम क्या बोले? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बोलिए स्टूडेंट, यस और नो, है ना? नो। हाँ चलो, अब सोचो कि जैसे अगर हम आपको बोले जो आपको निकालने के लिए बोले, वो उसमें क्या बोले कि अगर कोई आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे हम लोग कुछ इतना वेलोसिटी दे दें, समझ गए ना, जिससे कि ये किसी तरीके से सर्कुलर मोशन कर जाए, तो हम आपको बोले ना कि हो सकता है कि ये कुछ यहाँ पे अगर टेंशन छोड़ देता है तो यहाँ से स्लैग कर जाएगा। यहाँ टेंशन अगर साथ छोड़ देता है, T = 0 हो जाता है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लैग कर जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं ना, सब समझ गए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे टेंशन छोड़े तो यहाँ स्लैग कर जाएगा। अगर किसी तरीके से ब्लॉक को इसके यहाँ पे पहुँचा दे और यहाँ जाके टेंशन छोड़ दे तो भी ये सर्कुलर मोशन कर जाएगा। बात समझ आया हम क्या बोले? अगर टॉप मोस्ट पे पहुँचा दे किस तरीके से, टेंशन को पहुँचा दे और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कुलर क्या हो जाएगा, टेंशन छोड़ दे, तो इसके पास वेलोसिटी तो इधर है ही, भले ही टेंशन छोड़ दिया तो वेलोसिटी इसको इधर लेके चले जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है क्या बोले? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आपके पास यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने वेलोसिटी डाला, राइट, और इस वेलोसिटी की वजह से ये अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे मान लो कि टेंशन रिलीज कर दिया, समझ गए, टेंशन रिलीज कर दिया, तो और लेकिन इसके पास वेलोसिटी तो इधर होगा ही, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इधर हो गई, लेकिन क्या हो जाएगा कि फिर भी ये आप सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू कर देगा। मतलब कि एक सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी पे, जहाँ पे जिस सिचुएशन में ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन छोड़ दे, नहीं समझे, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन छोड़ दे तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से हमको टेंशन को हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जाना है तो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू हो जाएगा, तब वो कम से कम वेलोसिटी होगा। ऑब्वियसली बात है उस वेलोसिटी के बाद पक्का सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है ना? स्टूडेंट सभी को समझ आया हम क्या बोलना चाहे? यस सर। हाँ चलो गुड। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको बोले कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लो कोई भी एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, और मान लो कि कुछ इस तरीके से, तो मान लो सर्कुलर मोशन इसमें हुआ, तो सर्कुलर मोशन जब इसमें हुआ तो ऑब्वियसली सारा स्ट्रिंग है, मतलब हम लोग ऐसा बोले कि जो ये आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग। और यहाँ पर एक ऐसे ब्लॉक, मतलब जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे अलग अलग जगह पे, यहाँ एक ब्लॉक, यहाँ एक ब्लॉक, ऐसे बोल सकते हैं, समझ गए? उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ एक ब्लॉक, कुछ ऐसे, फिर एक इधर एक ब्लॉक, समझ गए ना? मतलब एक ही ब्लॉक है, हम अलग अलग ब्लॉक्स नहीं बोल रहे हैं, ये बेसिकली एक ही ब्लॉक है जो अपना अलग अलग पोजीशंस पे है। मान लो कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी, ये हर जगह पे वेलोसिटीज़ क्या होंगे स्टूडेंट्स, अलग अलग होंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना? मान लो कि ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, दिस इज़ द पोजीशन ए, इस पोजीशन को B मान लेते हैं, इस पोजीशन को C मान लेते हैं और इस पोजीशन को D मान लेते हैं, ऐसे बात समझ गए? और हमको इन सारे जगह पे, मतलब यहाँ पे VA कैलकुलेट करना है, यहाँ पे VB कैलकुलेट करना है, यहाँ पे VC कैलकुलेट करना है, यहाँ पे VD कैलकुलेट करना है, ये समझ आया आपको? ठीक है ना? अब देखो, अगर हम लोग इन सारे जगह पे वेलोसिटी और टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब हम लोग ऐसा समझ पा रहे कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हो सकता है ये जो बॉल है ये कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे रहेगा, है ना? कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये जो बॉल है ये कुछ इस पर्टिकुलर ये इंस्टेंट पे रहेगा, मतलब कुछ यहाँ पे रहेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट? मान लीजिए कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? और अगर मान लो इस पार्टिकल का मास m है, ऐसे बोल सकते हैं, इस पार्टिकल का मास कितना है स्टूडेंट्स, m, ठीक है? तो समझिए इस तरीके से हो गया, इस पार्टिकल का मास कितना है तो m है, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? दिस इज बेसिकली VA, कुछ ऐसा। तो मान लो पार्टिकल का मास m है और यहाँ VA, तो जब ये पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा तो इसके पास क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम लोग बोले हो सकता है इसके पास ऐसे वेट फोर्स मिलेगा, ऐसे कितना हो गया, दिस इज बेसिकली ए वेट फोर्स mg। इस mg के पास दो समझ में आया ना? और इसमें एक और फोर्स मिलेगा जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, ये mg हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेंशन हो गया, एक टेंशन काम करेगा और एक mg काम करेगा। ये तो हम लोग को इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है ना कि इसमें एक टेंशन काम करेगा और एक क्या काम करेगा, mg, राइट? अब अगर थोड़े ध्यान से देखो तो आपको दिखे, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाएं, मान लो थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाएं इस डायरेक्शन में, राइट, कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ाएं,
तो हम लोग ऐसा बोला, थोड़ा सा इसको ऐसे हम लोग बाहर की तरफ खींचे, ऐसे, समझ गए? तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली बात है दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा, नहीं बोल सकते? ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो कि दिस विल बी एम जी कॉस थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। और इसका एक और कंपोनेंट होगा जो नीचे के डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? और इस कंपोनेंट की वजह से जो बॉल का वेलोसिटी है वो घटेगा, मतलब ए पे कुछ और वेलोसिटी होगा, बी पे कुछ और वेलोसिटी होगा, सी पे कुछ और होगा और डी पे कुछ और, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो इधर का जो कंपोनेंट है ये बेसिकली कितना हो जाएगा? तो एम जी साइन थीटा, कुछ इस तरीके से होगा। तो एक एम जी कॉस थीटा और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कुछ हमारे पास ये एम जी साइन थीटा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक एम जी कॉस थीटा और एक हमारे पास एम जी साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एम जी साइन थीटा वो वाला फोर्स है जिसकी वजह से ए से बी पे जाने के प्रोसेस में, मतलब बॉल के जाने के प्रोसेस में इसका वेलोसिटी कम हुआ, है कि नहीं स्टूडेंट्स? और मतलब इस पार्टिकल को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो हम आपको बोले थे ना कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा वही फोर्स पार्टिकल को घुमा रहा है, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे टेंशन है और यहाँ पे एम जी कॉस थीटा है, बोल सकते हैं ना? समझ आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑफलाइन वालों बताओ। तो बेसिकली जो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ जो होगा तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा जो फोर्स है वही वाला फोर्स पार्टिकल को घुमा रहा है, नहीं बोल सकते? तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट पता चल रहा है कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा, है कि नहीं? टी माइनस कितना? एम जी कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एम भी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि आपको पता है कि अगर वेलोसिटी बोले तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी तो भाई ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा। हम इसको टेंजेंशियल ऐसे दिखा दिए यहाँ पे, दिस इज द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है कि नहीं? पार्टिकल अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा ही वो फोर्स है जो पार्टिकल को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे बोलो यस और नो? तो इसका मतलब टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लिए, राइट? अब देखो इसमें ना अलग अलग पोजीशंस पे हम लोग टेंशन और वेलोसिटी निकालेंगे। दिस इज आवर अल्टीमेट एम, यही हमारा एम है। सबसे पहला जो हमारा हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे टेंशन एंड वेलोसिटी। बात समझ गए? टेंशन एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, समझ गए ना? सबसे पहले हम लोग कहाँ निकालेंगे? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो टेंशन एंड वेलोसिटी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, टेंशन एंड वेलोसिटी, समझ गए? एट कहाँ पे बोलो? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, ऐसे बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, ऐसे बोल सकते हैं। टेंशन एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब पहला हम लोग को टेंशन वेलोसिटी में हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट स्टूडेंट्स? सी, ऑब्वियसली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम लोग सी पे निकालेंगे। तो आपको क्या बोले कि फॉर जस्ट वर्टिकल मोशन, अगर किसी तरीके से इसमें वर्टिकल मोशन हुआ, मतलब भी कम से कम हम इतना दे दे ए पे, समझ में आ रहा है कि कहाँ पे? ए पे कम से कम हम इतना भी दे दे जिससे कि वो किसी तरीके से सर्कुलर मोशन कर जाए। बात समझ गए? तो उसके लिए आपको क्या बताए कि टेंशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, टेंशन एट सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो सी पे टेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? किसी तरीके से होगा तो मतलब क्या बताएं कि जब आपके पास स्ट्रिंग ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा, मतलब यहाँ तक टेंशन हुआ, टेंशन मिला, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से 0 हो गया, तो सर्कुलर मोशन घूम जाएगा, मतलब सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर लेगा। तो टेंशन एट सी कितना हो जाएगा? 0। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? यस सर। चलो, गुड गुड। तो आपको पता है कि इससे तो ये बात तो पक्का पता चल गया कि टेंशन जो सी पे होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, मतलब सी पे टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो जैसे सी पे टेंशन 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से दिख रहा है इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा? तो आपको पता है टेंशन एट सी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एम जी कॉस थीटा, यही ना आपके पास इक्वेशन 1 है, इज इक्वल टू कितना है? तो एम भी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? तो आर हो गया। तो टेंशन एट सी 0 है, तो बोलो थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स? बोलो। तो ऑब्वियसली बात है पहले पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन में था, ये घूम के यहाँ पहुँच गया, मतलब सी पे पहुँच गया,
तो कितना थीटा घूम गया? 180। हाँ 180। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। दैट इम्प्लाइज दैट टेंशन एट सी माइनस, तो कितना हो जाएगा देखो, हाँ टेंशन एट सी तो खैर जीरो है, क्योंकि आपने देखा कि उस सिचुएशन में टेंशन कितना हो रहा है यहाँ पे, तो टेंशन एट सी कितना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो जीरो हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। माइनस यहाँ पे कितना, एम जी कॉस थीटा, तो मतलब कितना हो जाएगा? माइनस एम जी हो जाएगा, बिकॉज अगर हम लोग बोले यहाँ से तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, ऐसा होगा ना, तो प्लस एम जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ऐसा हो गया ना। अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो देखो ये m और ये m जो है ये कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि VC, समझोगे स्टूडेंट्स बात को, तो VC इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? जल्दी नीचे ही लिख देते ना, क्या ज़रूरत है इधर लिखने का। हाँ ठीक, चलो नीचे लिख देते है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे इम्प्लाइज दैट, बोलो VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो रूट जी आर। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हुआ? तो रूट अंडर जी आर। अरे बोलो भाई ऑनलाइन वाला समझ आया आपको? यस और नो? चलो गुड। तो ये जो VC आया, हाँ क्या बोलो? सर मतलब A से C तक वो टेंशन सर्कुलर मोशन कराएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ मतलब मिनिमम के लिए, मतलब हमको अगर इस बॉल को किसी तरीके से सर्कुलर मोशन कराना है तो A से लेके C तक हमको किसी भी तरीके से टेंशन को लेके जाना है ना। अगर बीच में कहीं टेंशन छोड़ दिया तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, फिर यहाँ से स्लैग कर जाए, गिर जाएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल करना शुरू कर देगा। बात समझ आ रहा है हरनीत? क्या बोले? यस। हाँ, लेकिन अगर हम लोग किसी तरीके से यहाँ तक पहुँचा दिए, मतलब यहाँ पे टेंशन कर दिए टॉप पोजिशन पे, तो भले ही यहाँ पे टेंशन हो गया लेकिन ये वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करा देगा, तो दैट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, मतलब कम से कम वेलोसिटी इतना दे दे कि अपना टॉप मोस्ट पोजिशन पे टेंशन जीरो हो जाए तो वो सर्कुलर मोशन कर लेगा। समझ आया क्या बोले हरनीत? यस सर। तो ये हम आपको बोले यहाँ पे। चल देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, तो आपको ये समझ आया कि अगर हम लोग बात इस पर्टिकुलर में हमारा फाइनल रिजल्ट क्या था, टेंशन एट सी जीरो, वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू कितना, तो रूट अंडर जी आर। समझ आया? यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। तो ये हमारे पास निकल गया। तो चलो सी पे निकल गया। अब हम लोग कहाँ पे निकालते हैं ना, लोएस्ट पॉइंट पे निकालते हैं, नंबर 2। चलो करते हैं नंबर 2। हम लोग करेंगे यहाँ पे टेंशन एंड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। चलो स्टूडेंट्स, टेंशन एंड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। टेंशन एंड वेलोसिटी करेंगे हम लोग कहाँ पे, तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ पे, राइट। सो तो चलो करते हैं यहाँ पे। रेडी स्टूडेंट्स, करें? चलो, टेंशन एट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ मतलब क्या कि हमको कहाँ निकालना है, तो ए पे निकालना है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो। इसका मतलब हमको कहाँ निकालना है, तो ए पे निकालना है। मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा तो ए पे होगा, तो ये थीटा नीचे मतलब ए पे होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ए पे तो थीटा 0 डिग्री ना, बिकॉज वो पॉइंट तो ए पे होगा। ये वाला जो ब्लॉक है ये ए पॉइंट पे होगा, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो, तो इस सिचुएशन में तो हमको कम से कम इतना पता चला कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम ऐसा तो कम से कम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू +1। समझ आया? हाँ बोलो सर। 1 मिनट रुकेंगे, ऊपर वाला कॉपी करना है। अच्छा, ऊपर वाला कॉपी करना है, कर लो, करो करो करो, सभी कोई कॉपी कर लो। चलो
हो गया सभी का? गुरशील डन? यस सर, हो गया। चलो ओके, चलो थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू +1। तो अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू +1 तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखो t माइनस एम जी कॉस थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर है, तो यहाँ से हम लोग सिंपल बोल सकते हैं बिकॉज हम लोग a पे निकाल रहे हैं। तो टेंशन एट a माइनस कितना हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो एम भी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आर। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2। समझ आ गया आपको? यस और नो बोलो। ये समझ आ गया ना कैसे किया हमने इसको, इक्वेशन 2। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग इसको इक्वेशन 2 करें, अब आप सोचिएगा, ध्यान थोड़ा समझेंगे सिस्टम को ध्यान से। ए पे आपको टेंशन निकालना है और वेलोसिटी दोनों निकालना है, समझ गए ना? एक इक्वेशन आया, दूसरा इक्वेशन सोचना पड़ेगा। अब लॉजिकली सोच के देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से अगर सोचो तो हमारे पास कहाँ वेलोसिटी पता है, तो ऑब्वियसली सी पे हमको पता है जो बेसिकली रूट जी आर है कि नहीं? सोचो, हम चलो अलग से ही डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, मान लो कि वही सिस्टम को अगर हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, राइट? तो देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन जो हो रहा था, जो पहले वाला है ना, हम थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से था और कुछ ऐसा था, मतलब कुछ इस तरीके से था यहाँ पे ऐसे। सो यहाँ पे क्या, ये मतलब जो आपके पास बॉल था वो कुछ ऐसे यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर इंस्टेंट में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ ऐसा है ना। तो देखो ध्यान से, तो जैसे अभी हम आपको निकाल के दिखा दिए कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना वेलोसिटी है, बोलो स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास सी है ना, तो वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू रूट अंडर कितना, जी आर। यही था ना यहाँ पे, अरे है कि नहीं, बोलो। वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर। हमारा टास्क क्या है स्टूडेंट्स, तो हमको ना इस पर्टिकुलर प्लेस पे, मतलब इस जगह पे वेलोसिटी एट ए, मतलब इस जगह पे वेलोसिटी एट ए आपको कैलकुलेट करना है, ये बोल रहा है आपको। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नहीं ना? तो हाँ चलो, ये रेडियस आपके पास आर गिवन है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना बेसिकली। और आपको पता है ये आपका स्ट्रिंग है जैसे कि हम आपको बताए थे, और ये आपका ब्लॉक है, वही ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है? तो इस तरीके से। अब अगर हम लोग थोड़े ध्यान से सोचें तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि वेट फोर्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज अवेलेबल। और टेंशन की वजह से तो खैर जीरो ही हो जाएगा, टेंशन की वजह से वर्क डन जीरो होगा। कैसे बोल सकते हैं, मान लो जो भी यहाँ पे टेंशन है, तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो टेंशन की वजह से वर्क डन जीरो। तो आपके पास सिर्फ इसमें वेट फोर्स अवेलेबल है, मतलब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस अवेलेबल है, तो इसका मतलब एनर्जी तो भाई कंजर्व होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, देखो कैसे। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बात समझोगे स्टूडेंट्स? अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से कहाँ बोलो तो स्टूडेंट्स, तो ए और सी पे लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे एनर्जी कंजर्व होगा। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड सी, मतलब ए और सी पे लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ए पे, पोटेंशियल एनर्जी ए पे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सी पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी पे, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ए और सी पे एनर्जी कंजर्व होगा। अब ध्यान से अगर देखो तो आपको समझ आएगा कि अगर हम लोग कुछ इसको इस लाइन को थोड़ा ऐसे बढ़ा दें, समझ गए ना, और इसको अगर हम लोग रेफरेंस लेवल कंसिडर कर ले, बिकॉज अगर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो कहीं ना कहीं पे रेफरेंस मानना पड़ेगा ना। तो बॉटम को अगर हम लोग रेफरेंस कंसिडर कर ले, तो बताओ ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ठीक है, एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, तो ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो 1/2 m और भी ए स्क्वायर, और यही आपको निकालना है भी ए पे काइनेटिक एनर्जी। ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो देखो ए जो है वो रेफरेंस लेवल पर ही है, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 हो गया। सी पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो बोलो 1/2 m इंटू भी सी का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर जी आर है यहाँ पे, तो इसका होल स्क्वायर ऐसे हो गया, है ना। तो हाफ m भी सी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी सी पे आपको पता करना है। तो देखो ब्लॉक कुछ इस जगह पर है, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा,
तो पोजीशन तो इतना चला, तो r प्लस आर 2r चला, नहीं बोल सकते हैं। तो इसके बेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो m इंटू जी और यहाँ पे 2r, हाइट तो 2r हो जाएगा mgh, है कि नहीं? रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, तो 2r ऊपर है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई, यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, चलो ये m और ये m कैंसिल हो गया, बिकॉज m को कॉमन ले लिए और फिर काट दिए, ऐसे कुछ किए। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कितना आया यहाँ पे, देखो तो कैलकुलेट करके बताओ तो va स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू gr बाई 2 और 2gr, तो 2 to 4gr प्लस 1 मतलब 5gr बाई 2, 2 कट जाएगा, तो va इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, va स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, मतलब स्क्वायर हटेगा, तो आपको समझ आ रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5gr। बात समझ गए? तो मतलब a पे हमको कम से कम इतना वेलोसिटी देना है, मतलब रूट अंडर 5gr देना है, समझ गए ना, जिससे कि c पे टेंशन छोड़ेगा और पार्टिकल जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। मतलब समझ आया हम क्या बोले? देखो स्टूडेंट्स, तो हम आपको ये बताएं कि इसके बेस पे क्या समझ में आया। ये जो तुम्हारे पास a है, तो a पे कम से कम हमको रूट अंडर 5gr देना पड़ेगा, कम से कम कितना देना है, 5gr देना है, जिसके चलते जो है c पे टेंशन रिलीज कर देगा, है ना, c पे टेंशन क्या हो जाएगा, छोड़ देगा, लेकिन ये पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन कर देगा। बात समझ गया? लेकिन ये पार्टिकल क्या कर देगा, सर्कुलर मोशन। अब चलो ये टेंशन मतलब वेलोसिटी ए पे निकाल लिए। अब इक्वेशन 2 को अगर देखा जाए, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को देखा जाए तो टेंशन एट ए कितना हो जाएगा, इज माइनस एम जी इज इक्वल टू एम, और वी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5gr डिवाइडेड बाई कितना, r, ऐसा हो जाएगा। नहीं, माइनस है कि प्लस है, माइनस ही तो है ना, इक्वल टू है ना यहाँ पे, t माइनस एम जी इज इक्वल टू m, और वी ए स्क्वायर की जगह पे 5gr पुट कर दिया, r हो गया। दिस r एंड दिस r विल गेट कैंसिल, तो आपको यहाँ पे दिखा कि a पे टेंशन कितना हो जाएगा, तो 6 mg हो गया, 5 mg और mg उधर आ गया, तो 6 mg हो जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये पूरे का रिजल्ट कितना आया, तो a पे जो टेंशन आया वो कितना आया, 6 mg, और a पे जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, रूट अंडर 5gr। तो यहाँ से हम लोग a पे टेंशन वेलोसिटी निकाल लिए, c पे भी हम लोग टेंशन वेलोसिटी निकाल लिए। अब कहाँ निकालना है, b पे और d पे, है कि नहीं? लेकिन b और d तो एक ही पोजीशन है, मतलब b और d पे एक ही निकलेगा, जो भी निकलेगा सेम ही होगा, राइट? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो निकाल लिए। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट्स? यस और नो बोलो। चलो इसको Yes, sir. हाँ, इसको कॉपी कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉपी करते रहोगे तो साथ साथ समझ में आएगा, है ना। और एक ही बार अगर हम पढ़ाते गए तो बीच में कुछ भूल जाओगे तो समझ नहीं आएगा। रेफरेंस लेवल इसमें क्या बनाए हम लोग, रेफरेंस लेवल इज ए, RL मतलब याद रखना, रेफरेंस लेवल, है ना, इज कैपिटल ए। ये हम लोग अज्यूम किए रेफरेंस लेवल ए को। चलो इसको लिखो, तब तक हम हेडिंग डाल के रखते हैं। आराम से समझ के लिखना स्टूडेंट्स, हड़बड़ाने की कुछ नहीं, आराम से लिखो। हो गया स्टूडेंट्स? आयुष दास
गुरशील हो गया? यस सर हो गया। चलो तनु, तनु तो आज प्रेजेंट ही नहीं है। अनन्या, आयुष, वरदान डन? अरे बोलिए यस और नो। अनन्या, आयुष, वरदान? सर अनन्या शायद लीव कर दी है। अच्छा अनन्या लीव कर दिए, ओके चलो ओके। ज्वाइन कर ली सर। अच्छा ज्वाइन कर ली, चलो ओके। सो टेंशन एंड वेलोसिटी एट सी एंड डी। अनन्या आपने लिख लिया इसको? यस सर। ओके चलो। टेंशन एंड वेलोसिटी एट सी एंड डी, तो सी और डी पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो सपोज यहाँ पे सी और डी, मतलब सी पे और डी पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, सी डी पे मतलब कहाँ, तो वापस से हम अलग अलग ही बना देते ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखो ये बेसिकली हम यहाँ पे बोले, राइट। सो इस तरीके से है ना। और आप देखो ध्यान से, अगर हम आपको बोले यहाँ पे इसको रेफरेंस मानेंगे, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे मतलब इस जगह पे और इस जगह पे, ऐसे इन तीन पोजीशंस पे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से हिंच करके इसको बांधे हैं तो ये ए हो गया, और ये बी, और इस पोजीशन को हम लोग डी बोलते हैं। डी लिखे थे ना, ऊपर वाला पोजीशन को सी लिखे थे। खैर हम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी पता है कितना होगा, कितना होगा, तो रूट अंडर 5GR, ये हम लोग निकाल चुके हैं 5GR, राइट ओके। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना, जल्दी बोलिए। तो अगर हम लोग बी पे लेके गए, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो बी पे लेके गए, मतलब बी और डी पे लेके गए, तो ऑब्वियसली बात है कि जो पार्टिकल है वो यहाँ से बी पे गया, तो थीटा ऐसे घूम गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, बोलो 90 डिग्री। हाँ तो थीटा 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा है ये वाला टर्म जीरो हो गया। इक्वेशन 1 को अगर हम लोग देखें तो cos 90 जीरो हो गया, तो t = mv²/r, यही निकला ना हमारे पास। चलो उसको थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा कि थीटा = 90 डिग्री, तो दैट इम्प्लाइज दैट cos थीटा = 0, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। cos थीटा = कितना होगा, 0। तो टेंशन एट बी यही होगा ना, या हम लोग बात करें टेंशन एंड डी, दोनों हो जाएगा, बिकॉज आपको समझ आ रहा है कि cos थीटा टर्म चला गया, तो ये आपके पास कहाँ पे निकालोगे, ये बी पे निकालोगे ना, mvv²/r हो जाएगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स, ये कहाँ से हम लिखे, तो ये हम लिखे इक्वेशन 1 से, मतलब टेंशन एट बी = टेंशन एट डी = mvv²/r। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, कोई दिक्कत, समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। टेंशन एट बी, टेंशन एट डी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। सो बेसिकली दिस पॉइंट इज मतलब ये थीटा, दिस इज 90 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, एनर्जी कंजर्व करेंगे, और ए और बी पे एनर्जी कंजर्व करते हैं, राइट। तो देखो एक लेबल कर लेते हैं। सर अब आप पे टेंशन एंड वेलोसिटी एट सी एंड डी क्यों लिखे हैं? ओ सी एंड डी लिखिए, हाँ बी एंड डी होगा, सॉरी बी एंड डी। चल देखो यहाँ पे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 5GR। तो इस तरीके से, तो मान लो कि जो ग्रीन से जो हम लिखे, तो ग्रीन से जो लाइन खींचे, तो इसको अगर हम लोग रेफरेंस लेबल कर लेते हैं, तो हम लोग ऐसे एनर्जी, आपको पता चल रहा है कि एनर्जी कंजर्व होगा, बिकॉज टेंशन की वजह से वर्क डन 0 है, तो ओनली ग्रेविटेशनल मतलब वेट फोर्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी कंजर्व होगा, समझ गए। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन कौन सा माने, अभी तक कौन सा 3 तो हो चुका ना, नहीं 3 होगा, राइट ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट कहाँ पे, बोलो ए पे और बी पे बना देते हैं, ए एंड बी। और किसको रेफरेंस माने हैं, रेफरेंस लेवल इज ए, इसको हम लोग अज्यूम कर लिए कि रेफरेंस लेवल ए होगा, राइट। तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी ए पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पे = कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बी पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब ध्यान से देखोगे तो ए पे काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे m रखते हैं,
और कितना हो जाएगा बी ए स्क्वायर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 0, काइनेटिक एनर्जी बी पे कितना हो जाएगा, ये तो निकालना है आपको, है ना, मतलब हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर ऐसे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे भी निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये जो ब्लॉक है, हाँ ये जो ब्लॉक है यहाँ से कुछ इस जगह पे पहुँचा, तो रेफरेंस लेवल से कितने हाइट पे पहुँचा, तो आर पे बोल सकते हो, रेफरेंस लेवल से कितने हाइट पे, तो आर पे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एम जी आर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो एम जी और यहाँ पे आर, राइट। यहाँ से आप देखो तो एम एम और ये एम जो है ये कट गया, तो ऑब्वियसली बात है भी ए कितना आ जाएगा, देखो तो स्टूडेंट्स। अच्छा, और कहीं पे हमको वेलोसिटी पता है, ए पे वेलोसिटी पता है स्टूडेंट्स, और बी पे हमको निकालना है, राइट। सो 1/2 इंटू भी ए पे वेलोसिटी कितना है, तो 5 GR है, 5 GR है ना, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए तो वी बी स्क्वायर बाई 2 हुआ, और प्लस कितना आ जाएगा GR आ जाएगा। तो फटाफट बोलो यहाँ से वी बी का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलिए। सो 5/2 और इधर में चला गया 1/2, 4/2, सॉरी उधर चला जाएगा, तो 5 से 2 चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3GR/2, 2 कट जाएगा, तो √3GR आ जाएगा, देखो तो। यस सर, √3G। √3GR, यस। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, तो √3GR होता है, समझ में आया। तो बी पे वेलोसिटी हमको पता चल गया, तो फाइनली हमने देखा कि जो बी पे वेलोसिटी है वो कितना आया, √3GR ऐसे बोल सकते हैं। तो डी पे भी वेलोसिटी कितना होगा, तो उतना ही होगा, बिकॉज बी डी सेम लाइन पे है, तो ऑब्वियसली बात है सेम तरीके से एनर्जी कंजर्व करेंगे, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी जो आपके पास वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, √3GR। अब चलो, तो भी तो निकल गया ना, नेक्स्ट हमारा काम है टेंशन, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 3 को देखते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन 3 को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, बोलो। टेंशन एट बी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर है, तो एम लिख दिया, और यहाँ पे कितना है, ये 3GR आ गया, और नीचे डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आर। सो आर आर कैंसिल हो गया, तो टी बी इज इक्वल टू कितना आया बी, हाँ, और यहाँ पर भी आपको समझ में है 3mg, और डी पर भी उतना ही होगा, तो टी बी इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू 3mg। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। हाँ, तो चलो, तो हमको पता चल रहा कि बी पे टेंशन, डी पे टेंशन इज इक्वल टू कितना है 3mg है, और वी बी पे टेंशन √3GR है, समझ गए। बी पे टेंशन कितना हो जाएगा, √3GR। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास हुआ ऐसे। तो कोई समझ में आ गया सारी जगह पे। तो अल्टीमेट कंक्लूजन हम लोग क्या समझे, इसको पहले कॉपी करो, फिर हम लोग उसको फर्दर समझते हैं, राइट। कॉपी करो स्टूडेंट सभी कोई। हो गया स्टूडेंट्स, नहीं हुआ? यस। चलो,
तो फाइनल कंक्लूजन क्या था, अगर पूरा समझे तो पूरे मतलब पूरे में हम लोग क्या क्या देखे यहाँ पे। फाइनल कंक्लूजन तो नहीं बोलेंगे, चलो फाइनल कंक्लूजन बाद में आएगा एंड में। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तो कहानी का शुरुआत हुआ है, ठीक है ना। चल देखो यहाँ पे जो अभी तक जो हम लोग समझे वो यहाँ पे ये समझे कंक्लूजन, ध्यान दोगे, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर हम लोग यहाँ तक समझे तो देखो ध्यान से, हाँ ठीक। तो कंक्लूजन यहाँ तक का कहानी अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ तक का कहानी हम लोग क्या समझे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्कुलर मतलब कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो बेसिकली सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, ऐसे। चलो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे हम यहाँ पे समझे, ओके ऐसे। और हम आपको बोले कि ये मान लो इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी और इस पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी, ऐसे है ना। तो वेलोसिटी ए पे कितना निकाले, मतलब इसको किसी तरीके से सर्कुलर मोशन करने के लिए हम आपको बताएं यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5gr। मतलब किसी भी तरीके से अगर इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो ऑब्वियसली बात है ए पे वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा, √5gr। तो √5gr हुआ तो इस सिचुएशन √5gr देंगे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब यहाँ पे मतलब टॉप पोजीशन पे टेंशन रिलीज करेगा। तो अगर टॉप पे टेंशन रिलीज कर दिया तभी क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर जाएगा। लेकिन टॉप से पहले अगर कहीं पर भी टेंशन छोड़ दिया, नहीं समझे, कहीं पर भी टेंशन क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर वो स्लैग कर जाएगा, फिर सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर हम लोग कम से कम वेलोसिटी √5gr दे देते हैं तो कम से कम यहाँ तक तो ये पहुँच ही जाएगा और यहाँ पे टेंशन साथ छोड़ देगा, समझ गए, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, समझ आया आपको, यस और नो बोलिए। यस सर। तो ये आपके पास A, ये B एंड दिस इज C एंड दिस इज D, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है हम लोग निकालते √rg, राइट, rg निकालते ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो आपके पास वेलोसिटी C पे आया था। और यहाँ पे देखो मतलब B पे वेलोसिटी कितना, तो दैट इज इक्वल टू √, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स B पे वेलोसिटी, तो √3gr। और D पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √, कितना 3gr। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, A पे टेंशन तो 6 mg हो जाएगा, है कि नहीं। A पे टेंशन कितना, B पे टेंशन कितना, B पे टेंशन 3 mg और D पे भी टेंशन कितना है कि नहीं स्टूडेंट्स। सो 3 mg 6 mg और ऊपर में टेंशन 0। मतलब ये वो सिचुएशन है जब पार्टिकल जस्ट सर्कुलर मोशन करेगा, बात समझ गए। मतलब किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए ए पे कम से कम वेलोसिटी कितना देना है, 5gr देना है, बात समझ गए। तो किसी तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, उससे कम वेलोसिटी पे वो क्या हो जाएगा, मतलब मान लो कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी 5gr से कम हो गया है ना, 5gr से क्या हो गया, मतलब लेस हो गया, जो भी है पता नहीं, कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेंशन रिलीज करने के बजाय कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे टेंशन रिलीज कर देगा तो फिर वो स्लैग कर जाएगा, इस तरीके से। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो आगे करते हैं इसको, इतना समझ आ गया आपको। अब सोचो, अब हम आपको नेक्स्ट सिचुएशन बताना चाहते हैं कि जब ये पेंडुलम करेगा तो हम आपको क्या समझाएं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कि यहाँ पे जब आपके पास 5gr बोले तो ऑब्वियसली बात है 5gr पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे टेंशन 0 किया तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर दिया। अगर हमको पेंडुलम कराना है तो हम आपको बोले व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी मस्ट बी गिवन, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेलोसिटी दे, समझ गए ना, जिससे कि क्या हो जाएगी कि पेंडुलम करे। तो पेंडुलम कराने के लिए सोचो, जब पार्टिकल यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी डाला, बात समझिएगा, तो कुछ देर के बाद पार्टिकल यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, है कि नहीं। जैसे 0 हो जाएगा तो ये नीचे ऐसे ऑसिलेट करना, मतलब पेंडुलम करेगा। मान लो कि थोड़ा और ज़्यादा वेलोसिटी डाला तो हो सकता है पार्टिकल यहाँ पे 0 हो जाए,
समझे, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाए तो फिर पेंडुलम करेगा। तो पेंडुलम कराने के लिए अगर आपको वो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, वो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब बी पे, समझ में आया, बी पे वेलोसिटी 0 हो जाए तब भी ये पेंडुलम करेगा। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग अगला चीज़ वही चीज़ को पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखो, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन आएगा, है ना। समझ आया स्टूडेंट्स हम कहानी क्या बोले यहाँ पे, यस और नो बोलो ऑनलाइन वाला। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम आपको बोले कि एक्सप्रेशन फॉर, ध्यान दोगे, एक्सप्रेशन फॉर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर अगर हम आपको यहाँ बोले, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एट ए, मैक्सिमम वेलोसिटी at A, expression for maximum velocity at A, so that the particle समझ में आया, will perform pendulum, तो this is our task, ये हमारा काम है, so that the particle will perform pendulum, ये वाला। अब समझो स्टूडेंट्स ध्यान से, सो दैट द पार्टिकल विल परफॉर्म पेंडुलम। कहानी को समझेंगे ध्यान से सभी कोई, ठीक है, आप सुनिए ध्यान से, सो दैट द पार्टिकल विल परफॉर्म पेंडुलम। अब अगर हमको इसको पेंडुलम करवाना है, मतलब वर्टिकल सर्कल नहीं, हमको क्या कराना है, पेंडुलम कराना है। तो पेंडुलम कराने का मतलब है कि हम लोग कुछ यहाँ लाइन को ऐसे यहाँ पे मीट करें और यहाँ से कुछ हम लोग इसको ऐसे मीट करें और कुछ इस तरीके से, और है ना, सब पार्टिकल कुछ इस जगह पे है और हम आपको बोले इसको पेंडुलम कराना है। तो यहाँ तक तो हम क्या बोले, यहाँ पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, वो वेलोसिटी आपको निकालना है यहाँ पे, जिससे कि पार्टिकल का वेलोसिटी इस जगह पे 0 हो जाए। अभी आपको समझा है ना, पेंडुलम कब करेगा, यहाँ हमने वेलोसिटी डाला तो पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, तो ऑब्वियसली बात ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। थोड़ा वेलोसिटी को बढ़ाया तो अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, बात समझ में है, पार्टिकल कहाँ पहुँचा, कुछ इस जगह पे पहुँचा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, तब भी पेंडुलम करेगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक 0 करेगा, तो यहाँ पे पार्टिकल अगर यहाँ पे 0 हो गया, मतलब या कम से कम यहाँ वेलोसिटी कुछ इतना डाले जितने पार्टिकल अपने इस पोजीशन पे 0 हो गया, तब भी पेंडुलम करेगा। लेकिन उससे ऊपर तो पेंडुलम का सिस्टम ही नहीं है। अगर इस लेवल को क्रॉस कर गया तो फिर तो पेंडुलम नहीं करेगा, तो स्लैग करेगा। समझ आ रहा है ना, स्लैग करेगा मतलब समझते हो, मतलब फिर ऐसे गिर जाएगा, मतलब फिर पेंडुलम नहीं करेगा ये। तो पेंडुलम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी 0, अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच जाए, वेलोसिटी 0 हो, तो ऑब्वियसली बात है उस वेलोसिटी से कम में पक्का पेंडुलम करेगा। अरे है कि नहीं, उस वेलोसिटी से कम में पेंडुलम करेगा। समझ आ रहे हैं क्या बोले, हाँ, रूट नहीं बता रहे आपको, अभी देखो निकलेगा अभी वहाँ पे। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्व कर ले ए पे, और ये वाला पॉइंट को क्या करते थे हम लोग, बी ना, ए और बी पे एनर्जी कंजर्व कर ले, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू कितना, काइनेटिक एनर्जी बी पे और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बी पे। और रेफरेंस किसको माने, तो ए को रेफरेंस लेवल माने, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे m हो गया और यहाँ पे va स्क्वायर हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना हो जाएगा 0, काइनेटिक एनर्जी बी पे कितना हो जाएगा, तो हाफ m vb, तो 0 है आपके पास, तो 0 का स्क्वायर दे तो खत्म हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना हो जाएगा, इसका रेडियस अगर r है, समझ आ रहा है, इसका रेडियस कितना है r है, तो कितना हो जाएगा ये mg, और आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज द रेफरेंस लेवल, तो रेफरेंस लेवल से वो r ऊपर है कि नहीं पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा ये mg, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो mm कट गया, तो va इज इक्वल टू कितना आया, तो 2gr, समझ गए, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2gr। बात समझ आया आपको, यस और नो बोलो, yes, कितना वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे √2
2gr, कोई दिक्कत यहाँ पे है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे √2gr हो गए देंगे, वेलोसिटी देंगे, तो पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे उतरेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये पेंडुलम करेगा। अगर √2gr से कम वेलोसिटी देंगे, समझ में, √2gr से क्या करेंगे हम लोग, कम वेलोसिटी देंगे, तो ऑब्वियसली बात है फिर पार्टिकल कहीं कुछ भी कम वेलोसिटी पे पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर एंगल पे 0 हो जाएगा, तो फिर भी ये पेंडुलम करेगा। बात समझ में आया? ठीक है ना? मतलब 0 से अगर हाँ मतलब मैक्सिमम √2gr तक वो पेंडुलम करेगा। अब सुनो, ये समझ आया स्टूडेंट्स? ये कैसे निकाले, समझ आया बच्चों? बोलिए यस और नो। यस सर। तो समझ में आया, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ बोलो बोलो अनन्या। सर वो मेरा भी कोचिंग का क्लास है 6 बजे से, तो मैं लीव कर। हाँ, जो क्लास तुमको इम्पोर्टेंट लगता है वो अगर ज्वाइन करो, आपका मन, ठीक है ना? नो सर, एक्चुअली वहाँ पे क्लास नहीं करेंगे ना, तो 10 मिनट बाद पापा को फ़ोन चला जाता है कि क्यों नहीं क्लास ज्वाइन। अच्छा चलो ठीक है, यू कैन लीव। थैंक यू सर। ओके चलो देखो, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा कहानी का? देखो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन कहानी का क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे सोचे फाइनल कंक्लूजन, ठीक है ना, फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनल कंक्लूजन, ये हो गया आपका। अब फाइनल कंक्लूजन में हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पहला समझिए, अगर ए पे वेलोसिटी, बात समझोगे, अगर ए पे जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है √5gr से या इक्वल है √5gr से, मतलब इक्वल या ज़्यादा है, कहाँ पे वेलोसिटी, ए पे वेलोसिटी, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, द पार्टिकल विल परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? पार्टिकल विल परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ आया, राइट? सो पार्टिकल विल परफॉर्म, ठीक है, पार्टिकल विल परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बात समझ में आया? नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, नंबर 2, तो ए पे वेलोसिटी अगर हम आपको बोले ये क्या है, कम है या इक्वल है, किधर से, √2gr से, नहीं समझे? √2gr से क्या होगा, इक्वल होगा या कम होगा, तो वो पार्टिकल जो है वो पेंडुलम करेगा, द पार्टिकल विल परफॉर्म पेंडुलम। अरे बोलो स्टूडेंट, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। पार्टिकल विल परफॉर्म पेंडुलम, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, पार्टिकल जो है वो पेंडुलम करेगा, ऐसे। अब थर्ड सिचुएशन सोचो स्टूडेंट्स, अगर आपको थर्ड सिचुएशन के बारे में बताएं, थर्ड सिचुएशन, अगर ए पे वेलोसिटी है ना, कहाँ वेलोसिटी, ए पे वेलोसिटी क्या है, √5gr से कम है, समझ में, √5gr से कम है और √2gr से ज़्यादा है, नहीं समझे, √2gr से ज़्यादा है, मतलब √2gr √5gr के बीच में है, √2gr से क्या है, ज़्यादा है, √5gr से कम है। हाँ, पार्टिकल विल स्लैग, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पार्टिकल विल स्लैग, या हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल करेगा, मतलब जहाँ से वो टेंशन छोड़ दिया कहीं ना कहीं पे टेंशन 0 हो जाएगा, है कि नहीं, प्रोजेक्टाइल करेगा। तो ये कौन सा सिचुएशन है, बात समझोगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे तो मतलब अगर हम आपको बोले कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे हो गया, राइट, इस तरीके का अगर हम आपको यहाँ पे बात समझाएं, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे कर दें, यहाँ से कुछ आप इधर इसको ऐसे कर दें, कुछ इस तरीके से, राइट, समझिए ध्यान से। तो मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे से कुछ यहाँ पे, हाँ आपको क्या समझाए, देखोगे ध्यान से,
तो और यहाँ पे कुछ हम आपको दिखा दें, हम आपको ये बोलना चाहे कि अगर आपके पास वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जो भी वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे, मतलब इस जगह पे ए पे वेलोसिटी, मतलब ए पे वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको तीसरा सिचुएशन को बताएं, मतलब ए पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, √2gr से सॉरी √2gr से ज़्यादा है, सॉरी बात समझोगे, रूट अंडर हम आपको बोले पहले ज़्यादा है √2gr से, समझ गए। एंड ए पे जो वेलोसिटी है वो कम है √5gr से, समझ गए, कम है √5gr से, तो ऑब्वियसली बात है कम है √5gr से। तो अगर मान लो कि यहाँ वेलोसिटी एग्जैक्टली √5gr होता है तो फिर यहाँ पे टेंशन जीरो होता है कि नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेंशन जीरो होता है, तो इसका मतलब √2gr से ज़्यादा, तो √2gr से ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली इस लेवल को तो क्रॉस करेगा, ये तो बात पक्का है ना, इस लेवल को क्रॉस करेगा। 5gr से कम है मतलब इस लेवल, आप बात समझोगे स्टूडेंट्स, ये लेवल और ये लेवल के बीच में कहीं पे टेंशन साथ छोड़ देगा, नहीं समझे, समझ में, कहीं ना कहीं पे टेंशन साथ छोड़ देगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो मान लो कि कोई इस पर्टिकुलर मतलब सिचुएशन, मतलब कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे जो आपके पास टेंशन है ये साथ छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा पे, ऐसे हम लोग बोल दिए, तो ऑब्वियसली बात सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी, तो इस पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी एट ए, मतलब जो भी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से पार्टिकल कुछ ऐसे स्लैग करेगा, मतलब इसका पाथ कैसे होगा कि पार्टिकल ऐसे गया 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 यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे टेंशन साथ छोड़ दिया उस पर्टिकुलर एंगल पे, फिर वहाँ से ये ऐसे स्लैग कर गया, तो ये पाथ हो जाएगा स्टूडेंट्स। बात समझ आया, बोलो स्टूडेंट, पूरा कहानी समझ आया आपको, यस और नो बोलिए। यस हाँ, तो अगर मान लो कि ए पे वेलोसिटी √5gr देंगे या उससे ज़्यादा देंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो कि वर्टिकल सर्कल करेगा, √5gr पे वो जस्ट वर्टिकल सर्कल करेगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन साथ छोड़ देगा। √2gr अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी या डी पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उससे कम पे पेंडुलम करेगा, 2gr और 5gr के बीच में रहेगा तो क्या करेगा, वो प्रोजेक्टाइल करेगा। समझ में आया, तो ये पूरा कहानी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए, समझ आ रहा है, यस और नो बोलो बच्चों।